Hello guys, welcome back to our channel. My name is Mani and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस यूएस और इजराइल और जो ईरान की लड़ाई हो रही है ना, उसमें जो एक ग्लोबल साउथ लीडर जो सामने आ रहा है ना, तो वो पाकिस्तान निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि इंडिया की चाहे हर कंट्री के साथ जितने मर्जी अच्छे रिलेशन है, लेकिन जो पीस मेकर जो बनाना ना, तो वो तो भाई पाकिस्तान बनाना, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए हमें तारीफ करनी चाहिए पाकिस्तान की। क्यों? अगर ये सीज फायर कुछ दिनों के लिए रुका तो वो जो पीस मतलब टॉक हुई थी इस्लामाबाद में, उसी कारण रुका था। और इसमें जो जो ग्लोबल साउथ का जो मेन लीडर जो सामने आया ना, वो पाकिस्तान निकल के सामने आया। क्योंकि वो एक मीडिएटर बना। मीडिएटर चाइना भी बन सकता था, मीडिएटर इंडिया भी बन सकता था, मीडिएटर अरब कंट्रीज भी बन सकती थी, लेकिन भाई पाकिस्तान ने इसमें बाजी मार ली। और इंडियन मीडिया ने भी, जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं जो फॉर्मर रैंक पे रह चुके हैं आर्मी में, वो भी पाकिस्तान की इसमें तारीफ कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर की। यार ये बहुत बड़ी बात है। और आज की वीडियो का टाइटल भी यही है कि इंडियन मीडिया एडमिट्स दैट जनरल आसिम मुनीर नोज हाउ टू डील विद डोनाल्ड ट्रंप एंड इजराइल। बाकी देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान की कामयाबी देखकर भारतीय मीडिया में कोहराम। आपका वो जो मुल्ला आसिम मुनीर है, कहाँ है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वाशिंगटन बैठ जाता है। पाकिस्तान इज द मीडिएटर। तुम लोग ना 3 में ना 13 में, फिर भी तुम लोगों ने पाकिस्तान से थप्पड़ खा ली। तो किस तरह से भारत चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन मीडिया तो इतना बेशरम और घटिया हो चुका है कि देश का कथित सबसे बड़ा चैनल आज तक, अभी 2 घटनाएं उसने ऐसी की मतलब तो नाक काट के यहाँ जड़ से पहुंच के उन्होंने हम लोगों का। दोस्तों, वो दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, उसने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर करा दिया। कुछ भी बोलते हैं ये लोग भाई। पाकिस्तान को दलाल के दे और बहुत सारे लोग यहाँ पर इधर आए, कुछ नहीं है, पर चाइना को भी साथ रखा है, अमेरिका को भी साथ रखा है पाकिस्तान ने। सूत्रों के हवाले से खबर चली थी देश की मीडिया पर कि दलाल कहा गया था पाकिस्तान को, कि हम दलाल नहीं है, इसलिए इस तरह की बातचीत में तो गोदी मीडिया बोलते हैं। लेकिन अब ये साफ हो गया कि पाकिस्तान केवल फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मीडिएटर की भूमिका में है और महत्वपूर्ण भूमिका में है। आसिम मुनीर के तो एकदम ट्रंप के साथ ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ही घरेलू संबंध हो गए हैं, फोन लाइन पर दोनों एक साथ रहते हैं। और पाकिस्तान का इतना अंतर्राष्ट्रीय रुतबा बढ़ेगा तो भारत की उस मुहिम को तो धक्का लगेगा। बिल्कुल की बहुत तारीफ की है, शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ की है, उनके गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। इस डील पर साइन हुए तो मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और वहां के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान इज द मीडिएटर। तुम लोग ना 3 में ना 13 में, फिर भी तुम लोगों ने पाकिस्तान से थप्पड़ खा ली। आपका वो जो मुल्ला आसिम मुनीर है, कहाँ है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वाशिंगटन बैठ जाता है। वाशिंगटन हथियार दे रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है कि मारो भारतीयों को, और वहां आपकी जबान पे लगवा लग जाता है। टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, व्हाट अबाउट द टेररिज्म दैट अफेक्ट्स इंडिया? नहीं ऐसे नहीं। मैं जानता हूं कि वो हमारे में एक कहावत होती है, चढ़ते सूरज को सलाम करो। हमें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया का बेसरताज बादशाह बनेगा। अरे साहब, मैंने बीच में नहीं बोला था, अब आप भी सुन लीजिए शांति से। मैंने बीच में नहीं बोला था टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। पाकिस्तान टेररिज्म नहीं करता। आपके देश के पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। क्या किया आपने उसके लिए? आपके गुस्सा, आप जो यहाँ पे दावे दे रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या किया आपने? पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के लिए क्या किया? हार जाएगा अमेरिका। आपने इतनी आवाज उठाई जो आप डोनाल्ड ट्रंप के महिला मंडल में कर रहे हैं आज। नहीं, आपने जितने दावे किए थे, मैं बहुत लड़ाई खत्म होने दीजिए ना, लड़ाई खत्म होने दीजिए, फिर देखेंगे कौन। मीडिया तो इतना बेशरम और घटिया हो चुका है कि देश का कथित सबसे बड़ा चैनल आज तक, अभी 2 घटनाएं उसने ऐसी की मतलब तो नाक काट के यहाँ जड़ से पहुंच के उन्होंने हम लोगों का, और अब उनको शर्म भी नहीं आ रही कि उनकी नाक कटी हुई है। अभी वो खलीज टाइम्स से किसने एक्सपोज किया है कि बहरीन की घटना को दुबई की घटना बना के वीडियो चला रहे थे आज तक। बताओ। और एक दूसरा चैनल जो शिवशंकर है, सब आ गया है। तो ईरान के साथ दुश्मनी एक हफ्ते भर में ईरान से हमारी दुश्मनी हो गई। सारा देश का ये राइट विंग और ये मीडिया और चैनल ईरान के दुश्मन हो गया। अरे ईरान से हमसे झगड़ा नहीं हो रहा भाई, ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। हमसे कौन सा झगड़ा हो गया? एकाएक भारत में पूरा वातावरण ईरान से झगड़ा कर रहा है, उसको गलत ठहराने पे लगा है, उससे अपने रिश्तों की पुरानी कथाओं से कुछ कड़वाहट पैदा हो उसे बताने में लगा हुआ है। 2003 में आपने अपने गणतंत्र दिवस परेड में ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाया था। बिल्कुल। क्यों भाई? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो भाषण दिया था? क्यों 2016 में मोदी जी वहां गए थे? ये सब क्यों? उनके राष्ट्रपति की मृत्यु पर पिछले साल आपने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था। एकाएक आप सिर्फ इजराइल गए और आपने दिल बदल लिया। ऐसे किसी देश की नीतियां ऐसे बनती हैं? सही बात। वो भी भारत जैसे महादेश की। कोई सार्वभौम होने का मतलब होता है, मुख्तारी कुछ होती है, स्वाभिमान कोई चीज है दुनिया में। तो क्या है ये सब? लेकिन ये सारे जो सभ्य शब्द हैं, ये कुतर्कों ने इनको बहा दिया है नाली में।
दोष गिनाने का इराक से, ईरान से हमारे पास एक लाइन लगी हुई। और ये एंकरा जो है कह रही है कि वहां ईरान में कितने 60 या 70 लोगों को बंधक बना लिया गया। एक पुरानी घटना थी 79 की, जब अमेरिका का एक वो आया था, अमेरिका उसमें अपने लोगों को छुड़ाने जाना चाह रहा था, उसके एम्बेसी के लोगों को बंद कराया था। ये बहुत पुरानी घटना है, लेकिन वो उसको अभी की घटना बता के और ईरान को आतंकी कह रही है। ये क्या है भाई, मतलब। और सबसे बड़ी बात है कि फिर उसमें खैर जो जब से वो कह रही थी दूसरे से चलते उन्होंने तुरंत करेक्ट करके उनको ध्यान दिलाया कि क्या कह रही हैं आप, वहां तो एम्बेसी ही नहीं है अमेरिका की, एक जमाना हो गया। इस मीडिया को और इस काम को भारत में जहां पहुंचा दिया गया है वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व की कृपा से, और जैसा वो पहुंचना चाह रहे थे पहुंच गए हैं, वो न सिर्फ अक्षम्य है, आपराधिक है, शर्मनाक है, बहुत ही बदसूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हम कहां खड़े हैं इसका अंदाजा आप खुद लगाइए दोस्तों। वो दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, उसने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर करा दिया। ईरान और ट्रंप दोनों की तरफ से इसका क्रेडिट कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। एक इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक हमारे डंकापति मोदी जी हैं जो अक्सर विदेश नीति को मजबूत करने के लिए विदेश यात्रा पर रहते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू को अपना परम मित्र बताते हैं, लेकिन परम मित्र ने ही हमारे दुश्मन को आगे करके युद्ध रुकवाया। अगर दोस्ती इतनी गहरी थी तो मोदी जी को बीच में क्यों नहीं लाए? ट्रंप की जीत के लिए भारत में पूजा हो रही थी, मोदी जी वोट मांगने गए थे, लेकिन जीत के बाद ट्रंप मोदी को ही बेइज्जत कर रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीज फायर कराने का बार बार दावा करते हैं और अब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को 2 हफ्ते के युद्ध पर विराम लगवाने के लिए क्रेडिट दे रहे हैं। सोमनाथ भारती भाई, हम पाकिस्तान को दलाल कह दें और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक राय के हैं कि पाकिस्तान वो एक्टर हो सकता है जो अमेरिका के इशारों पर नाचे, लेकिन हम वो एक्टर नहीं हो सकते। दैट्स वेरी मच ट्रूथफुल फैक्ट। लेकिन वो जो दौर 80 का और 70 का दौर था भाई, चाइना और अमेरिका की कहीं कोई बातचीत 1949 से नहीं थी। ये रोल प्ले किया पाकिस्तान ने कि चाइना और अमेरिका को नजदीक ला दिया, और इसी का बाकायदा रिपे करते दिख रहे हैं आज तक पिछले 50 बरस से चाइना भी और अमेरिका भी। उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं है, पर चाइना को साथ रखा है, अमेरिका को भी साथ रखा है। ये इंडिया के मीडिया के ऊपर डिबेट है। जी आपका बहुत धन्यवाद, आखिरकार आपने मुझे वक्त दिया। आप हर समय मुझे आम आदमी होने का एहसास दिलाते हैं। और दूसरी बात दिखाता हूँ, ये देखिए जो अपने अजय लोग साहब कह रहे थे, ये देखिए द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार। बताइए, ये था हाउडी मोदी कार्यक्रम था ना, हाउडी मोदी, उसमें कहना कहा। मैं मानता हूँ अजय साहब बहुत सबसे बड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति, उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी कैसे डिफेंड करें आज की तारीख में, लेकिन ये सत्यता है कि अब की बार ट्रम्प सरकार माने मोदी जी ने हाउडी कार्यक्रम में अमेरिका में जाके कहा था। और इतना कुछ करने के बावजूद ट्रंप ने सिर्फ भारत को जलील किया है। सही बात है, और मोदी जी को खास जलील किया है, जो कहते हैं कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है सोमनाथ भारती, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? पाकिस्तान एक मैसेंजर की भूमिका में है। मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं ट्रंप किस प्रकार से हमारी नीतियों को प्रभावित करता है। भारत चंगा वाला युद्ध कर रहा था पाकिस्तान के साथ, हमारी 26 बहनें विधवा हुई, हम बदला ले रहे थे, अचानक आगे भाई आप सीज फायर कर दो। भाई हम उसके गुलाम हैं क्या? आप जो है रशिया से तेल ना खरीदो, अब आप रशिया से तेल खरीदो। देखिए रशिया जो हमारा सबसे पुराना मित्र हुआ करता था, वहां की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है नायरा पेट्रोल पंप्स की हिंदुस्तान के अंदर, वहां उन्होंने रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल में 5 रुपया, डीजल में 3 रुपया। तो रशिया जो हर मुसीबत में खड़ा होता था हमारे साथ, आज उसने हमारा साथ छोड़ दिया है। ये माननीय मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी पॉलिसी है। अब सोचें, एक आतंकी मुल्क का दर्जा पाकिस्तान को दे रखा है। वो पाकिस्तान जो रोटी खाने को तरसता है, जहां सुई तक नहीं बनती, आज अमेरिका बार बार हमें जलील करता है उसको प्रायोरिटी दे करके। असीम मुनीर को बुला करके उससे भारत जलील होता है। तो ये आज से थोड़ी है सर, 1971 की वॉर में खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था अमेरिका। लेकिन इंदिरा जी ने क्या कहा था? इंदिरा जी ने कहा था कि माइंड योर बिजनेस, आई विल नेवर टेक योर हेल्प। याद है आपको? इंदिरा जी ने बकायदा आईना दिखाया था अमेरिका को। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? हर वक्त दलील करते हैं और मोदी चुप बैठे हुए एकदम चुप। कॉन्फिडेंस दबा रखे मोदी जी की। अगर ये मीडिएशन पाकिस्तान उनके पास सीक्रेट दबा हुआ है। नहीं, एक सेकंड भाई, ये पाकिस्तान पेशकश कर रहा है, तो क्या हम अपने देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारी जब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई तो हमने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भाई पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसको कैसे आप अपने देश को होस्ट करने की अपने देश को होस्ट के तौर पर प्रेजेंट करने की इजाजत दे सकते हैं? शर्मा जी मान लीजिए मेरी बात, आज माननीय मोदी जी के मुंह से अमेरिका या ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल सकता। ये समझ लीजिए आप, ये सेंडर हो चुके हैं वहां, क्योंकि इनका अपना कोई ना कोई मसला एप्स्टीन फाइल में फंस रहा है,
या इनके दोस्त अदानी का फंस रहा है, कुछ ना कुछ तो फंस रहा है कहीं ना कहीं। और मैंने बार बार कहा, मेरे नेता ने भी कहा है कि अगर माननीय मोदी जी कोई भी सीक्रेट ट्रंप के पास है तो देश हित में, राष्ट्र हित में, भारत हित में रिजाइन कर दे, वो हट जाए सीट से। बोलेगा तो हम लेकिन भारत को बार बार नीच ना दिखाए ट्रंप, ये बहुत जरूरी है। अगर माननीय मोदी जी देश को प्यार करते हैं तनिक भी कहीं भी, तो आज जरूरी है कि माननीय मोदी जी राष्ट्र हित में रिजाइन करते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर चली थी देश की मीडिया पर कि दलाल कहा गया था पाकिस्तान को कि हम दलाल नहीं है, इसलिए इस तरह की बातचीत में हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन अब यह साफ हो गया कि पाकिस्तान केवल फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मीडिएटर की भूमिका में है और महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो सर भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? एक तरफ अमेरिका के साथ उसके बढ़ते संबंध और जिस तरीके से आसिम मुनीर के तो एकदम ट्रंप के साथ ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ही घरेलू संबंध हो गए हैं, फोन लाइन पर दोनों एक साथ रहते हैं और इस तरह से भारत चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि चीन के करीब भी पाकिस्तान और अमेरिका के करीब भी पाकिस्तान। तो भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? देखिए विक्रांत, आपने बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। भारतीय मीडिया पर टिप्पणी नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उस पर टिप्पणी करेंगे तो हमारे बहुत सारे साथी और दोस्त नाराज हो जाएंगे। एक्स एंकर रह चुके हैं बहुत बड़े चैनल पे, इन्होंने इसीलिए मीडिया छोड़ दिया था। भारत के मीडिया के ऊपर क्या टिप्पणी करें? बात बताओ, जब न्यूज एंकर्स इतने परेशान हैं, जब ट्रंप अमेरिका के हम क्या चीज पहले टर्म में, तो उन्होंने पाकिस्तान को मिलिट्री एड देने से मना कर दिया था। उनका ही कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई कमजोर है और वो उसमें पूरे मनोयोग से मदद नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति थी, ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर अविश्वास कर रहे थे। और दूसरे टर्म में अब रोते रहो, अब रोने का कोई फायदा नहीं भाई। अब डिप्लोमेसी शिफ्ट हो गई है पाकिस्तान की तरफ। ये जो टर्न अराउंड है ट्रंप की, ये टर्न अराउंड इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अपनी कमजोरी का पूरी तरीके से एहसास है और पाकिस्तान को लगता है कि उनकी जो अंदरूनी राजनीति है और जो बाहरी उनकी छवि है उसको ठीक करने की जरूरत है। और उसका ये नतीजा है कि जब से आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने हैं तब से लगातार उन्होंने ये कोशिश की है कि चीन के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे ही, और अमेरिका के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहिए बनाया। और वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब है। हम उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं कि अमेरिका की तो आसिम मुनीर चमचागिरी कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश की। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वो तो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये चापलूसी का जो एक आरोप पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है, दरअसल अब लोग यही बोल रहे हैं इंडिया में कि कोशिश है ट्रंप ने छुरा घूमता है इंडिया की पाकिस्तान जो एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, जो फेल्ड स्टेट है, जो रोग स्टेट है, आतंकवाद जिसकी विदेश नीति का एक अखंड हिस्सा है, जो भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश करता है, और जहां पर जिसे कहते हैं अलकायदा का चीफ पकड़ा गया हो। आप सोचिए कितनी बड़ी स्थिति थी। बिल्कुल। और जो तालिबान को जिसने जन्म दिया, वो पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अमेरिका का भी दोस्त है, वो चीन का भी दोस्त है, ईरान भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, और वो 1945 के बाद के सबसे बड़े संकट में से एक का निवारण करने की किरदार में आज वो दिखाई पड़ रहा है। हम इसकी तारीफ करें ना करें, क्योंकि हम भारतीयों की पाकिस्तान को लेके एक अजीब तरीके का पूर्वाग्रह है और हम उस पूर्वाग्रह से सच्चाई को शायद देखना भी नहीं चाहते, और आज की जो विचारधारा जो देश के ऊपर है वो तो बिल्कुल ही उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो उनके लिए, उनकी विचारधारा के लिए, भारत की सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार है उसके लिए ये तर्क अच्छा हो सकता है कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है। लेकिन अभी कल ही मैंने एक मशहूर पत्रिका पॉलिटिको में जो ऑनलाइन मैगजीन है, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा लेख पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, और जो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग ग्लोबल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी बढ़ी है। और क्यों नहीं बढ़े? अगर वो दुनिया के इतने बड़े संकट से दुनिया को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है, फॉर व्हाटएवर रीजंस, चाहे वो ट्रंप की चमचागिरी की वजह से, चाहे वो चाइना की चमचागिरी की वजह, किसी भी कारण से, बिल्कुल, लेकिन उसके किरदार को तो आज इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दरअसल हमारी जो विदेश नीति है उसका सबसे बड़ा संकट ये है कि इस वक्त हमारे पास कोई पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, और एक कामयाब ब्यूरोक्रेट को आपने विदेश मंत्री बना रखा है, जिनकी एकमात्र भूमिका है दुनिया के तमाम देशों में जाकर घूमना और ऐसे ब्रेजन स्टेटमेंट्स देना जो आपकी विदेश नीति का भला नहीं बल्कि नुकसान कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या है कि हमारी विदेश नीति जब अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से आगे बढ़ती है, विचारधारा की वजह से आगे, ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर लग रहा है मेरे को। हम इजराइल के साथ क्यों इतने करीब हो गए? मतलब वैसे तो डॉक्टर जयशंकर बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं, लेकिन यार ये फेल हो गई डिप्लोमेसी, समझ नहीं आ रहा। और जुडाइज्म के साथ खड़े होकर इस्लाम के खिलाफ एक नया एक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आप उनकी तारीफ करनी चाहिए हमें, अन्यथा कोई कारण वो नहीं करना चाहिए। ईरान हमारा सदियों का नहीं बल्कि शताब्दियों का नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान, और इजराइल भी हमारा दोस्त है। हमें दोनों के बीच में संतुलन बना के चलना चाहिए था, लेकिन जब विचारधारा से भी, लेकिन इसमें फायदा अगर हुआ पीस का तो वर्ल्ड को हुआ है, पूरे को ऐसे खेलना पाकिस्तान को, और हम बैठ के देख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो एक दलाल स्टेट है। हमें सोचना चाहिए था कि हम वो भूमिका क्यों नहीं निभा पाए। और विक्रांत, आप जरा सोचिए कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच की शांति वार्ता अगर दिल्ली में हो रही होती, यही क्वेश्चन है कि हम ये पीस में कितने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा होते। जब G20 की मीटिंग हुई और उसकी सदारत भारत ने की, तो कितना बड़ा आभा मंडल खड़ा कर दिया गया प्रधानमंत्री को लेके। बिल्कुल। तो हम दरअसल एक खिसियाए हुए राजनीतिक पार्टी का जो दम है उसको झेलने के लिए शब्द है। लेकिन सर बड़ी चिंता भी इस बात की भी होती है ना कि पाकिस्तान, जैसा आपने पूरा समझाया, इसमें रोग स्टेट है सर, टेररिस्ट स्टेट है, सब चीज है, लेकिन जब हम उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरीके से बेनकाब करने के लिए सालों से अपना भारत रुख रखता रहा है, लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुश्किल होगी ना। जब पाकिस्तान का इतना अंतर्राष्ट्रीय रुतबा बढ़ेगा तो भारत की उस मुहिम को तो धक्का लगेगा।
तो गाइस इंडियन मीडिया का हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता इंडियन मीडिया का। क्योंकि देखो हम लोग ना जब हमें असलियत नहीं थी ना पता, मतलब मीडिया की, जब हम न्यूज़ चैनल देखते थे, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी होती तो इंसान ऑब्वियसली न्यूज़ चैनल ही खोलता देखता है, कि मीडिया देखता है, पूरे वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, तो बंदा मीडिया को ही खोलता है, तो उसके थ्रू ही नॉलेज मिलती है। लेकिन अब लोग इतने अवेयर हो गए हैं ना कि भाई मीडिया हाउसेस, मीडिया न्यूज़ चैनल के ऊपर हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता, बल्कि अगर आपने लड़ाई झगड़ा सीखना है, गाली गलौज सीखनी है, तो आप न्यूज़ चैनल बेशक देखिए, क्योंकि 5 से लेके 7 बजे तक जो भी डिबेट शो होते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे फेक प्रोपेगेंडास के ऊपर डिबेट होती है, जिसका प्रोपेगेंडा। और मुझे ऐसे लगता है ना, सिर्फ पाकिस्तान एक अकेला टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशंस हो रही है। फिलहाल कुछ दिनों से तो आई थिंक ये जब से ईरान और यूएस की जो भी पीस टॉक हुई है, तब के बाद तो इतने डिबेट शो बैक टू बैक हो रहे हैं हर मीडिया चैनल के ऊपर कि पाकिस्तान ने बाजी मार ली, पाकिस्तान ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने वो कर लिया, पाकिस्तान को तो आगे आना नहीं चाहिए था, पाकिस्तान कैसे चल गया। ओ भाई साहब, अगर कर लिए तो तुम्हें इसमें क्या जाता है, तुम उसके ऊपर डिबेट क्यों कर रहे हो? तुम इतने हमारे इंडिया में इतने सारे टॉपिक्स है ना, इतने डिस्कशन की चीजें है ना, उन पे डिस्कशन करो। लोगों को मतलब जो भी उनके मेन मुद्दे उनके ऊपर आप बात कीजिए ना। मतलब आपको क्या लेना देना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? हर डिप्लोमेट किसी ना किसी कंट्री में आता ही है। अगर वो उसने कर ली तो देखो, पहली बात तो अगर वो कर रहे हैं तो वो अपने देश में कर रहे हैं, तुम्हारे देश में तो नहीं कर रहे। दूसरी बात, अगर वो उन्होंने कर भी लिया तो उसमें तुम कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। अगर अब तो उनकी तारीफ करने की बजाय आप लोगों को भड़का रहे हो कि वो कैसे आगे निकल गया, वो एक टेररिस्ट कंट्री है, उसमें ये है, वो भूखा नंगा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आपको पहले इनिशिएटिव ले लेना चाहिए था उस चीज के लिए। अगर आप इतने ही मतलब, ये तो भाई बहुत बड़ा फेलियर है इंडियन डिप्लोमेसी का, मोदी जी का फेलियर है ये। हालांकि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई इसमें तो हम उनको क्वेश्चन खुद करते हैं कि भाई पहली बात ये था जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर हुआ था, वो आपने ट्रंप जी के कहने के ऊपर बड़ा जल्दी मान लिया। तब भी लोगों ने कितना कोसा आपको कि आपको नहीं करना चाहिए था, आपको सीज फायर नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, वो एक फेलियर हुआ। उसके बाद अब आप लोगों ने मतलब इंडियन डिप्लोमेसी देखो यहाँ पे फेल हो रही है। पहले मोदी जी गए इजराइल, वहाँ से नेतन्याहू से हाथ मिला के आ गए, ठीक है। आप पता नहीं नेतन्याहू ने क्या बोला क्या नहीं बोला। आफ्टर दैट वो इजराइल और ईरान के ऊपर जो हमला वो स्टार्ट हो गया। फिर खामने जी मरे, खामने के मौत के बाद आप लोगों ने एक ट्वीट भी नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो भाई ऐसे थोड़ी डिप्लोमेसी चलती है। अगर कोई आपका दोस्त है, आपका साथ, तो बुरे वक्त में तो आपका साथ मांगता है। चलो आपको साथ नहीं देना, माना कि इजराइल के आप दोस्त हो, लेकिन यार एक शब्द तो बोल देते आप। मतलब ईरान के जो ट्वीट ही 10 पता नहीं 11 दिन बाद शायद ट्वीट किया, वो भी जब प्रेशर आया लोगों का, क्योंकि इंडिया में काफी सपोर्ट करते हैं लोग ईरान को। तो अब जब ईरान और यूएसए के बीच में सीज फायर के लिए पीस टॉक होनी है इस्लामाबाद में, जो हो भी चुकी। आप तो दोनों के साथ अच्छे रिलेशन में थे, आपको इनिशिएटिव करनी चाहिए थी चीजों पे। वही बात है ना। जब आप मोदी जी का सबसे बड़ा फेलियर तो ये था, जब अमेरिका में चुनाव होने थे, इलेक्शन होने थे, उससे पहले वो स्पेशल कैंपेन करने के लिए गए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब की बार ट्रंप सरकार तो भाई तुम्हें क्या लेना देना? अमेरिका में कोई आए कोई ना आए, मोदी जी ने सोचा कि हम अपनी इमेज अच्छी बना लेते हैं कि क्या पता लोग मेरी वाहवाही करेंगे, पर ये वाहवाही ना उल्टी पड़ गई। ट्रंप ने, मैं बोलता हूँ, मैं बोल नहीं सकता, ट्रंप ने मतलब ये डंडा दे दिया मोदी गवर्नमेंट को। क्यों दिया ना? पीठ पीछे छुरा घूमना वो किया है उन्होंने। अगर वो आपका इतना यार होता तो ट्रंप ताउम्र याद रखता आपको, लेकिन नहीं भैया। अच्छा, आपने इस चीज़ में भी फ़ायदा नहीं उठाया कि हमारे ट्रंप से अच्छे रिलेशन है। ये देखो, इतना कुछ करने के बाद भी ट्रंप आपको दादागिरी दिखा रहा है। ट्रंप बोलता है जी यहाँ से तेल नहीं लेना, ट्रंप बोलता है रशिया से इतना तेल चाहिए, अब इतना ही तेल आप खरीद सकते हो, तो भाई हम फिर भी मान लेते हैं। अच्छा, ट्रंप बोलता है जी 1 महीने की मोहलत है, आप ले सकते हो, हम तब भी मान लेते हैं। भाई ट्रंप कौन होता है हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने वाला? हम किससे चीज़ कर, ये तो देखो, इसमें तो लोगों का कसूर तो नहीं है ना, आम जनता का कसूर तो नहीं है। ये तो डिप्लोमेटिक फेलियर है, ये गवर्नमेंट के फेलियर है। बिल्कुल। आप इसको मानने के बजाय पाकिस्तान जो अच्छा कर रहा है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसमें फायदा क्या हो रहा है? उसमें पाकिस्तान का नाम और ज्यादा आगे जा रहा है, क्योंकि आप जितनी उनकी खिंचाई करोगे वो उतने आगे जाएंगे। बिल्कुल। जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं ना, 4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। बिल्कुल। और मीडिया को तो ये बात समझनी चाहिए, कोई फायदा नहीं डिबेट करके। भाई डिबेट करनी है तो अपने मुद्दों के ऊपर करिए,
पाकिस्तान जो कर रहा है ना उसको करने दीजिए भाई, तुम्हें क्या मिर्ची, मेरे को तो समझ नहीं आती। इंडिया के मुद्दे उठाओ भाई। बाकी एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर वो पीस टॉक हो रही है ना पूरे वर्ल्ड के एरिया हो रही है, इसमें पाकिस्तान का अपना कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल। अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देता है तो वहाँ से जहाज ईजिली आ जा सकेंगे, पेट्रोल आ जा सकेगा, एलपीजी, वर्ल्ड के लिए बेसिकली एक फायदा हुआ है। रोने से क्या फायदा, फिर आप तारीफ करो यार जो कोई एक अच्छा काम कर रहा है। बाकी जनरल जो आसिम मुनीर है पाकिस्तान के, उनके अच्छे रिलेशन है ट्रंप के साथ, वो उनको बुलाते भी हैं, वो जाते भी हैं, तो इसमें तुम्हें क्यों जलन हो रही है? ये तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं वो कर रहे? नुकसान किसी का नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है इन चीजों से। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ा है तो उससे फायदा ही हुआ है। आप कर लेते, आप फायदा करा देते पूरी दुनिया का, आपने नहीं किया, अब आप क्यों उस चीज को लेके पोक करी जा रहे हो? जब मौका था तब कुछ किया नहीं, अब जो पाकिस्तान कर रहा है तब रोना स्टार्ट हो गया भाई, कोई फायदा नहीं चीज़ों का करने का। तो गाइस इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।